नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम है बबलू। घटना 2002 की है। तो चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करने पाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम बबलू है। घटना 2002 की है, जब मैं अपना ट्रक लेकर निकला था माल लोड करके। और तभी मेरे साथ में कुछ अशुभ होने लगा था। मुझे लगने लगा था कि ये जो मेरा ट्रिप है ये सही नहीं होने वाला। मेरा मन बार बार गवाही दे रहा था कि बबलू, ये ट्रिप में तो सावधान रहना, क्योंकि ऐसे ही अपशकुन मेरे सामने में आ रहे थे। जब मैं ट्रक लेकर निकला उसी वक्त में काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। हाँ, फिर मैं ऐसे ऐसे चीज़ रोड पर देखते आया, कई जगह पर एक्सीडेंट, कई जगह पर कुछ। तो मुझे लगने लगा कि आज की यात्रा मेरी सही नहीं है। और दूसरी चीज़ थी कि मेरे साथ में जो मेरा असिस्टेंट था जिसका नाम था नीरज, वो बिल्कुल नया लड़का मेरे मालिक ने दे दिया था। अब तो उसके ट्रक के बारे में ABCD भी मालूम नहीं। अब वो लड़का बिल्कुल मेरे लिए किसी काम का नहीं था। जो कुछ भी काम करना था मुझे ही करना पड़ रहा था। लेकिन था तो सही नाम के लिए। अब मैं उसको क्या बताऊं, क्या सिखाऊं। जितना सिखाऊंगा उससे तो पहले मैं अपना काम कर लूँगा। मैं अपने मन में सोचा, चलो ये ट्रिप कैसे भी निकाल लें, या इसके बाद हम मालिक से बात करेंगे कि नहीं, हमें नया लड़का नहीं चाहिए, हमें तो कोई ट्रेंड लड़का दो। और हम एक ऐसे गोदाम पर अपना माल लेके जा रहे थे जो शहर में था ही नहीं, वो ग्रामीण क्षेत्र में था। अब आजकल जो लॉजिस्टिक कंपनी थी वो अपना जो गोदाम था वो ग्रामीण क्षेत्र में बनाने लगी थी, क्योंकि वहाँ उनको किफ़ायत होता था, सस्ता बैठता था, लेबर भी कम रेट में मिल जाते थे। लेकिन वो नहीं सोचते थे कि जो ट्रक वाले माल लेके आएंगे और उनके साथ में कितनी कठिनाई होगी। एक तो उनका गोदाम का रास्ता बिल्कुल वो सही नहीं होता था, और रात में आओ तो कोई बताने वाला भी नहीं होता था कि उनका गोदाम कहाँ पर है। और इसी परेशानी में मैं फंसने वाला था। खैर, अब हम आगे बढ़ने लगे, ट्रक का रास्ता तय होने लगा। हाँ, वो जो लड़का था जिसका नाम था नीरज, वो तो बिल्कुल, जो कहा जाए ना, बिल्कुल शाकाहार बंदा था, प्योर वेजिटेरियन। अब तो जिस होटल के ऊपर में बोर्ड देख ले, ढाबा के ऊपर में, कि वहाँ अंडा मीट मछली मिल रही है, तो वो खाना खाने से ही मना कर देता था। अब उसका अलग ही हिसाब किताब था। अब भला रोड पर हम लोग तो जौन सा ढाबा मिले वहाँ पर खाना खा लेते हैं, मन भाव माफी। लेकिन उसके लिए हम लोग रोड पर भैंस जो ढाबा है कहाँ ढूंढे। बहुत कम ही मिलते हैं भैंस ढाबा, हर जगह पर मिक्स ही चलता है। और हम तो बड़े मुश्किल में फंसे हुए थे। उसके लिए हमें बैज ढाबे पर जाना पड़ता था और फिर खाना उसके साथ खाना पड़ता था। एक नई बीमारी शुरू हो गई थी। अब वो पूजा पाठ भी करने वाला बंदा था। अब शाम होती तो कहता कि साहब जी, उस्ताद जी, ट्रक थोड़ा साइड में रोक दीजिए, मैं थोड़ा आरती करूँगा। अब क्या करते भाई, पूजा पाठ करने वाला बंदा था तो रोकना ही पड़ता था। आरती वारती करता, अपना पूजा पाठ करता, फिर हम तब आगे निकलते। और आखिरकार ये सब झेलते समझते हम अपने उस गोदाम के पास एरिया में पहुंच गए थे।
अब रात के करीब 11 बज रहा था। जहाँ पर वो गोदाम था वहाँ पर रोड पर कुछ दुकानें भी थी जो अब इस टाइम में बंद हुई पड़ी थी, क्योंकि रात का 11 बज चुका था। अब कौन सा ग्राहक आना है? एक तो ग्रामीण क्षेत्र है और ऊपर से वहाँ अंधेरा। मैं अब उस गोदाम के बारे में अब किससे पूछूं? कोई भी बताने वाला मुझे वहाँ नहीं मिल रहा था। हाँ, रोड हमें बाएं जाती भी देखी, दाएं की साइड में भी रोड थी, लेकिन वो पतली रोड थी। अपना बड़ा ट्रक लेकर के उस पर चला तो जाता, लेकिन उस रोड पर गोदाम नहीं होती तो फिर लौटने में मोड़ने में कठिनाई तो जरूर होती। अब मैं पक्का करके जाना चाहता था कि कौन सी रोड पर वो हमारा गोदाम है जहाँ मेरा माल छोड़ना है। लेकिन उस जगह पर उन दुकानों के अलावा अब मुझे आसपास में कोई बस्ती गांव दिखाई नहीं दे रहा था। शायद अब मुझे कहीं और पता करना चाहिए। अब मैं करूं तो क्या करूं? सब दरवाजे जो थे दुकान के सब बंद थे, सब में रोशनी बिल्कुल गायब थी। इसका मतलब उसमें कोई था ही नहीं। अब मैं अपना ट्रक कभी आगे ले जाता, कभी इधर देखता, कभी उधर देखता कि कोई भी तो मिले कि मुझे उस गोदाम का रास्ता बता दे। और कुछ दूर चलने के बाद में और मैं देखा खेतों की साइड में एक जगह से रोशनी आती हुई दिखाई दी। जो रोड से थोड़ा दूरी पर था, खेत में एक घर मुझे दिखाई दिया। दरवाज़ा उसका खुला हुआ था और रोशनी जो निकल के आ रही थी उसी दरवाजे से आ रही थी। अब 11 बजे के आसपास में किसी घर का दरवाज़ा खुला है, रोशनी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब उसमें कोई न कोई तो होगा। और यही सोच के मैं उसी के सामने अपना ट्रक लगा दिया। अब नीरज को भेजने वाला था कि नीरज जाओ उस घर में और गोदाम के बारे में पता करके आओ, लेकिन वो नया लड़का था। अब मैं सोचा कि क्यों नया लड़का को भेजूं, इससे बेहतर है कि मैं खुद ही चला जाऊं। अब फिर मैं उसको बोला कि तुम ट्रक के अंदर ही रहना, ग्रामीण क्षेत्र है, कुछ भी हो सकता है। और फिर मैं ट्रक से नीचे उतरा। वो जो घर था थोड़ा रोड से अलग दूरी पर था, खेतों के बीच में बना हुआ था और आसपास में कोई भी घर या कोई दुकान मकान कुछ भी नहीं मुझे दिखाई दे रहा था। बिल्कुल निर्जन जगह पर वो घर बना हुआ था। बिल्कुल अब ऐसी जगह पर भला कौन रहता है? बिल्कुल एकांत जगह थी, खेतों के बीच में वो घर बना हुआ था। और मैं अब उस घर के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ ताकि मैं आवाज़ दे करके पूछ सकूं उस गोदाम का पता। और तभी मुझे ठिठक गया, क्योंकि दरवाजे के अंदर से किसी औरत की कराहने की आवाज़ आ रही थी। हाँ, मेरा जो कदम था दरवाजे के पास जाकर के रुक गया। अब मैं उस आवाज़ की तरफ ध्यान देने लगा। वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर पर आ रही थी, जैसे कोई औरत बीमार हो और वो कराह रही हो। अब मैं अपने मन में सोचने लगा कि बबलू, जो औरत खुद परेशान है, खुद बीमार है, वो तेरी मदद क्या करेगी? इससे बढ़िया है तो लौट जा। वो तो खुद अगला परेशानी में है, तो वो तुझे क्या बताएगी कि ये गोदाम कहाँ पर है। और मैं लौटने लगा। और तभी मुझे लगा कि अगर मैं इससे नहीं पूछा तो आसपास में अब कोई घर बस्ती कोई हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब फिर मुझे रात में इधर से उधर भटकना पड़ेगा, ना जाने कहाँ कहाँ पर। और वो भी गोदाम मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कोई हमें बताने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी मुश्किल था। अब मैं यही सोच समझ करके उस जगह पर रुक गया और मैंने दरवाजे पर दस्तक दे दिया और इंतज़ार करने लगा। अब जो कराहने की आवाज़ आ रही थी औरत की, वो आवाज़ तो बंद हो गया। अब फिर वहाँ पर बिल्कुल चुप्पी सी छा गई थी, जैसे उस घर में कोई भी ना हो।
मैं दूसरी बार दस्तक दिया और तभी एक खनकती हुई सुरीली आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ कहने लगी, कौन है, अंदर आ जाओ। जब मैंने इतना सुना तो मैं चिल्ला करके बोल पड़ा कि देखिए, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं एक गोदाम का पता पूछना चाहता हूँ, क्या आप बता सकती हैं? वो आवाज़ फिर आई, अंदर आके बात करो। आवाज़ मुझे वो गूंजती हुई अब सुनाई दी। मैंने सोचा कि चलो अंदर ही चलते हैं और वही मैंने किया। अब दरवाजे के अंदर मैं प्रवेश कर गया था और वो गलियारा सा था, लंबा गलियारा। वो घर की लंबाई शायद ज़्यादा थी और रोशनी जो थी वो अंदर से ही आ रही थी। अब पता नहीं क्या किस चीज़ से रोशनी निकल रहा था, अब तो अंदर जाके पता चलता। हम उस गलियारे में बढ़ने लगा। जब मैं गलियारे पार कर लिया तब मुझे एक आंगन सा खुला हुआ दिखाई दिया और उस आंगन के बीचों बीच एक चारपाई डली हुई थी और उसमें एक 25-26 साल या 30 साल की एक औरत बैठी हुई थी और उसके पास में एक पुराने ज़माने वाला पेट्रोमैक्स जो रोशनी वाला होता है वो जल रहा था और उसी रोशनी से बाहर तक उजाला हो रहा था पूरी गैलरी में और गैलरी से छनकर की रोशनी दरवाजे के बाहर तक जा रही थी। जब वो औरत मुझे देखा तो बिल्कुल देखती रह गई थी कुछ पल। तो मैं उसके नज़दीक जा कर के पहुँचा और कहने लगा कि देखिए, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और हमें इस गोदाम का पता चाहिए। और फिर मैं वो गोदाम का नाम बताने लगा। क्या आप जानती हैं कि आसपास में कहाँ पर गोदाम है? वो कुछ पल तो मेरी तरफ देखती रही, फिर कहने लगी कि रुक जाओ, मैं अपनी माँ को बुलाती हूँ, शायद उनको पता होगा। अब फिर उन्होंने, जो औरत बैठी हुई थी चारपाई पर, और वो आवाज़ लगाई, माँ माँ आ जाओ आ जाओ, इतना ही बोला था। और तभी वो जो बाहर वाला दरवाज़ा था धड़ाम से बंद होने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं एकदम चौंक गया कि दरवाज़ा किसने बंद किया और इस औरत की माँ कहाँ पर है। अब मुझे उसकी माँ तो दिखाई नहीं दे रही थी और तभी दरवाजे की तरफ से जो इस गलियारा से मैं आया था और उसी गलियारे से किसी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी और वो आवाज़ सुनकर के मैं उस तरफ देखने लगा। जैसे ही देखा मैं तो कांप गया था उसका रंग रूप, उसका चेहरा देख करके। एक अधेड़ महिला जो इसकी उम्र करीब करीब 50-55 के आसपास रही होगी और काले कपड़ों में थी। वो काले रंग का पूरा कपड़ा पहन रखा था और सर बहुत बड़ा सा था और उस पर सफ़ेद सफ़ेद लंबे लंबे बाल उसके लहरा रहे थे और चेहरा इतना भयानक था कि मैं सही ढंग से बयान नहीं कर पाऊंगा। लंबे लंबे दांत उसके बाहर निकले हुए थे। एक नज़र में कोई भी देख करके बता सकता था कि ये चुड़ैल है या डायन है। अब तो जैसे दरवाज़ा बंद हुआ तभी मेरी अंतर्मन कहने लगा कि बबलू, तू अब फंस गया है, अब तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। और वही हुआ मेरे साथ में। अब जो चारपाई पर वो औरत बैठी हुई थी 25-26-30 साल आल वाली, वो उठ करके खड़ी हो गई और उसका भी रंग रूप अब उसी की तरह हो गया। माँ बेटी दोनों एक ही बराबर की हो गई थी। दोनों का चेहरा मोहरा बिल्कुल अब मिल रहा था। इधर भी चुड़ैल और दरवाजे पर गलियारा के साइड में भी चुड़ैल। अब मैं दोनों के बीच में फंस करके रह गया था। अब मैं चिल्लाने लगा था जोर जोर से। मैं अपने असिस्टेंट का नाम लेकर के आवाज़ लगाने लगा, नीरज नीरज जल्दी से आजा भाई, मैं तो चुड़ैल के घर में फंस गया हूँ। शायद मेरी आवाज़ बाहर तक जरूर गई होगी। और तब तक तो जो महिला थी 25-30 साल वाली और आ कर के मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं तो आगे देख रहा था उस बुढ़िया चुड़ैल की तरफ में।
वो भी आकर के आगे से हमें रोक ही लिया था और हमें घसीटते हुए एक कमरे के अंदर में ले जाने लगे। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ नीरज, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैं समझ गया था कि अब मेरी मौत तो पक्की है। मैं ज़रूर किसी चुड़ैल के घर में गलती से आ गया। अब मुझे वो सब अपशकुन जो मैं आते हुए महसूस किया था मुझे याद आने लगा। वो काली बिल्ली का रास्ता काटना, रास्ते में कई जगह पर मैंने एक्सीडेंट देखा था, ऐसी ऐसी चीज़ देखा था जो मैं आपको बता नहीं सकता। और सब लगने लगा कि ये मुझे सब कुछ जान करके समझ करके तब भी मैं इस रास्ते पर आ गया हूँ, अब तो भुगतना ही पड़ेगा। और तब तक तो वो चुड़ैल जो थी ना जाने मेरे साथ में क्या किया कि मैं अपना होश खो खो बैठा था। मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि मैं हूँ कहाँ पर। मैं बेहोशी में जा गिरा था। जब मुझे होश आया तो मेरा जो लड़का था जिसका नाम नीरज था वो मेरे पास में खड़ा था। मैं अपने आसपास देख रहा था कि वो चुड़ैल दोनों कहाँ गई, वो मकान कहाँ गया। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं अपने ट्रक के पास में हूँ और वो नीरज लड़का मेरे चेहरे के ऊपर में पानी डाले जा रहा है और कह रहा है कि उस्ताद तुम होश में आ जाओ जल्दी से, इस जगह से हम लोग को निकलना है। अब होश में आ जाओ उस्ताद, देरी मत करो, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो चुड़ैल दोनों के दोनों बहुत खतरनाक है। आखिर वो चुड़ैलें कहाँ गई और वो घर कहाँ गया जिस घर के अंदर में मैं गया था पता पूछने के लिए। अब मैं होश में आ गया, उठ करके खड़ा हुआ तो मैं सबसे पहले मैं उस घर की तरफ देखने लगा। मैं उस घर की तरफ देखा तो वहाँ तो घर था ही नहीं, बस खंडहर सा मुझे दिखाई दिया कुछ ईंटों का। बाकी ऐसी कोई घर नज़र नहीं आया था। अब मुझे समझते देने लगी कि यहाँ पर उतना खतरे से खाली नहीं है। अगले पल मैं अपने ट्रक में था, पूरा बदन मेरा डर से कांप रहा था। मैं उस डर को देख चुका हूँ था अपने सामने में, आमने सामने में, एक नहीं दो दो चुड़ैल और एक दूसरे को माँ बेटी कह रही थी। अब उस जगह से हम अपना ट्रक तो निकाल ले गए, आगे चलते गए लास्ट में एक रोड का ढाबा नज़र आया जो आधा खुला हुआ था आधा बंद था। शायद वो किसी ग्राहक का इंतज़ार कर रहे होंगे और इसी चक्कर में वो दरवाज़ा खोल रखा था। अब हमने ट्रक ले जा कर के वहाँ खड़ा किया। खड़ा करने के बाद में भी वहाँ पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं अब कहने लगा नीरज से, नीरज हमें यहीं पर रुकना होगा, तुम पहले बताओ कि मेरे साथ में क्या हुआ था, तुमने मुझे कैसे उस घर से निकाला, कैसे उस चुड़ैल से बचाया। और तभी जो जिस ढाबे पर रुके थे उसका नौकर निकल करके आ गया और कहने लगा कि बाबू आप लोग अंदर आ जाओ, खाना भी मिल जाएगा, चाय भी मिल जाएगा, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। अब हम दोनों के दोनों अपने ट्रक लॉक करके और उस ढाबे के अंदर पहुंच गए थे। वाकई में वो ढाबा भी बहुत बड़ा था, लंबा था, वो भी चारपाई अंदर लगी हुई थी और फिर हम चारपाई पर जा कर के बैठ गए थे। अब हमने चाय का ऑर्डर दे दिया था। डर तो अंदर काफ़ी था, पूरा शरीर कांप रहा था डर से अभी भी। अब मैंने नीरज से पूछने लगा दोबारा से कि नीरज तुमने कैसे मुझे बचाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हो रहा है। नीरज कहने लगा कि उस्ताद जब गए ना तो आप ही की तरफ मेरी नज़र थी। मैंने देखा कि आप एक दरवाजे पर खड़े थे जहाँ से रोशनी निकल रही थी और जैसे ही आप अंदर गए कुछ देर के बाद में पूरी रोशनी गायब सी हो गई थी। अब मुझे आपकी चीख सुनाई पड़ी थी, नीरज नीरज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब फिर मैं उस माहौल को देख करके समझते देर नहीं लगा कि आप किसी खतरे में फंस चुके हैं। अब मैं दौड़ता हुआ उस तरफ चला गया। जब मैं गया तो क्या देख रहा हूँ
कि वहाँ कोई घर तो है नहीं, आप खंडहर के अंदर में पड़े हुए हैं और आपके आसपास में दो काली बिल्लियाँ मोटी मोटी सी बैठी हुई है, अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूर रही थी। अब मुझे तो इतना ही देख करके समझ आ गया था कि ये चुड़ैलों का काम है, ये चुड़ैल ही हैं दोनों के दोनों, जो बिल्लियाँ आपके आसपास में बैठी हैं और आपको मारना चाहती है, मार करके खाना चाहती है। मैं ठहरा बजरंगबली का पुजारी और उसी वक्त में हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया और जैसे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ता गया वो बिल्लियाँ आपसे दूर होने लगी और आखिरकार मैं आपको वहाँ से उठा करके टांग करके अपने हाथों से मैं ट्रक के पास में लाया और तब आपको मैं होश में लाने लगा। और वो सब कहते हुए भी वो भी डरा हुआ दिख रहा था। वो कहने लगा कि उस्ताद, हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी घटना कभी देखा नहीं है जो आज मैंने आपके साथ में घटते हुए देखा। उस्ताद, ये तो बड़ी खतरनाक चुड़ैल थी दोनों के दोनों, जैसे आप बता रहे हैं, और वो तो बिल्लियों का रूप उन्होंने ले रखा था। अब मुझे भी समझ में आ गया था कि अगर ये मेरा असिस्टेंट आज नहीं होता मेरे साथ में, जिसको मैं पानी पी पी करके कोस रहा था, ये निकट्ठू है और ये किसी काम का नहीं है, नया लड़का है और ये वेज ही खाता है, नॉन वेज के होटल पर रुकता नहीं है, और जाते ही मैं अपने मालिक से बोलूँगा कि इसको हटाओ, कोई नया लड़का दो। मैं अपने आप पर अब गिलानी आ रही थी कि आखिर इसी लड़के ने मेरी इस वक्त में जान बचाई थी। अगर ये नहीं होता तो मैं तो बच ही नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थी बबलू जी का अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो थोड़ा इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम अगले रोज़ मिलते हैं एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।